नवरात्रि तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा की दिव्य कथा, महिमा और संपूर्ण आरती। जय माता दी। भक्ति भजन परिवार के सभी सदस्यों को नवरात्रि के इस पावन तीसरे दिन की हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। @भक्ति भजन 365 पर एक बार फिर हाजिर हूँ माँ भगवती की ममतामयी कथा लेकर। आज हम मिलकर आदि शक्ति के उस अद्भुत स्वरूप का ध्यान करेंगे जो सौम्यता और वीरता का अनुपम संगम है, माँ चंद्रघंटा। भक्तों, जैसे जैसे हम नवरात्रों के दिन पार कर रहे हैं, हमारी आस्था और गहरी होती जा रही है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारे जीवन के हर संघर्ष में, चाहे वो बाहर का हो या हमारे मन के अंदर का, माँ हमारे साथ है। यदि आप भी माँ की असीम कृपा पाना चाहते हैं, तो हमारे इस छोटे से भक्ति भजन परिवार का हिस्सा बनें। अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी बजाकर माँ के आगमन की सूचना पाएं। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय माँ चंद्रघंटा, रक्षा करो। आइए सबसे पहले माँ के दिव्य रूप का मानसिक दर्शन करते हैं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा शोभित है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और इनके 10 हाथों में खड्ग, बाण, धनुष और त्रिशूल जैसे अस्त्र शस्त्र विराजमान है। माता का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि शांत रहना जितना आवश्यक है, धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहना भी उतना ही अनिवार्य है। अब आइए पूरी एकाग्रता और भक्ति भाव के साथ माँ चंद्रघंटा की उस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, जो असुरों के अंत और देवताओं की विजय का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब असुरों का स्वामी महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया, तो उसने स्वर्ग पर अधिकार करने का दुस्साहस किया। महिषासुर के आतंक से इंद्र सहित सभी देवता त्रस्त हो गए और अपनी रक्षा के लिए महादेव भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर और महिषासुर के अत्याचारों को जानकर तीनों देव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उसी क्षण तीनों देवों के मुख से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, जो 10 दिशाओं में फैल गया। समस्त देवताओं के तेज के पुंज से एक देवी का प्राकट्य हुआ। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया, इंद्र ने अपना घंटा और ऐरावत हाथी का रत्न दिया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र माता को समर्पित किए। जब देवी युद्ध के मैदान में पहुंची, तो उनके मस्तक पर स्थित चंद्रमा और उनके हाथ में स्थित घंटे की भयानक ध्वनि से असुरों के हृदय कांप उठे। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ माता पर आक्रमण किया, लेकिन माँ चंद्रघंटा ने अपने दिव्य बाणों और त्रिशूल से क्षण भर में असुरों की सेना का संहार कर दिया। उनके घंटे की वह प्रचंड ध्वनि दुष्टों का विनाश करने वाली थी और भक्तों के लिए अभय वरदान देने वाली थी। अंततः माँ ने महिषासुर का वध कर देवताओं को भयमुक्त किया और स्वर्ग का खोया हुआ गौरव वापस दिलाया। भक्तों, माँ का यह रूप हमें यह संदेश देता है कि विपत्ति के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि साहस और आत्मविश्वास के साथ संकट का सामना करना चाहिए। अगर आपको भी माँ की यह वीरतापूर्ण कथा सुनकर एक नई ऊर्जा महसूस हो रही है, तो इस पुण्य को केवल अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें, ताकि भक्ति भजन परिवार की यह भक्ति धारा घर घर तक पहुंच सके। ज्योतिष शास्त्र और अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो माँ चंद्रघंटा की साधना करने वाले भक्त का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इनकी कृपा से साधक को दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं और उसे अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है। माता की पूजा करने से व्यक्ति के स्वभाव में विनम्रता आती है और उसका मुखमंडल सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है।
माँ चंद्रघंटा मंगल ग्रह के साथ साथ शुक्र के शुभ प्रभाव को भी नियंत्रित करती है, जिससे जीवन में सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आज की पूजा विधि में विशेष रूप से माता को लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। माँ को दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ, विशेषकर खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए, कथा विश्राम के बाद अब हम सभी मिलकर माँ चंद्रघंटा की अत्यंत प्रिय आरती गाते हैं। आप भी मेरे साथ जुड़ें और माँ की कृपा पाएं। माँ चंद्रघंटा की आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण कीजो मेरे सब काम। चंद्र समाज तू शीतल आती, चंद्रघंटा नाम तुम्हारा खाती। बाग सवारी कर तू आती, दुख दरिद्र को दूर भगाती। 10 भुजाधारी कष्ट निवारो, अपने भक्त को आप उबारो। हाथ खड्ग त्रिशूल विराजे, घंटा गूंजे सब जग साजे। नाम जपत मन निर्मल होवे, पाप ताप सब जग का खोवे। शुक्रवार को व्रत जो धारे, माँ की कृपा से भव निस्तारे। चंद्रघंटा माँ तुम्हें ध्याऊं, चरण कमल में शीश नवाऊं। शरणागत की रक्षा कीजे, भक्ति दान हमको भी दीजे। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण कीजो मेरे सब काम। आशा है कि आज की यह कथा और आरती आपके जीवन में साहस और शांति लेकर आएगी। कल हम माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की दिव्य कथा के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक माँ के ध्यान में मग्न रहें। यदि आपने अभी तक @भक्ति भजन 365 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जुड़े ताकि कल की पावन कथा आपसे छूट न जाए। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।